पावर BI, पावर क्वेरी एंड और मैं सिर्फ कल जो थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं चाहता हूँ एकदम से थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है जिसमें MIS और HR दो टेबल हैं। अब मर्ज क्वेरी की अगर हम बात करें तो मर्ज क्वेरी एज ए लुकअप काम करता है, लेकिन होल टेबल के साथ। करेक्ट। नाउ अगर मैं HR टेबल में MIS टेबल का डेटा लेके जाऊं, कोई भी कॉलम, चाहे एक कॉलम हो, चाहे दो कॉलम हो, चाहे तीन कॉलम हो, या जो जितने भी हैं अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके लिए जो मेन चीज है वो एक कि डुप्लीकेसी पहले हटानी पड़ेगी। डुप्लीकेसी मींस जो जिस टेबल से आप डेटा लेके आ रहे हो उसमें जो आपका कॉमन कॉलम है वो डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो आपकी इस वाली यानी जिस टेबल में आप डेटा लेके आ रहे हो उसमें उस वैल्यू की मल्टीपल रो हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले से ही यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट लगा के चलते हैं सिफर साइड के लिए। बट अगर रिक्वायर्ड हो, जैसे मैंने लिया हुआ था, अभी मैंने सारा प्रैक्टिस किया था, वो सारे जॉइंट प्रैक्टिस कर दिए मैंने, तो उसमें मैंने क्या किया था, स्टूडेंट और एनरोलमेंट वाला दो टेबल था। तो एनरोलमेंट ना, उसके अलग अलग कोर्सेज में एनरोलमेंट है, तो उसी हिसाब से एनरोलमेंट के आईडीज है, तो एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा एनरोलमेंट आईडीज हैं, तो मैंने नहीं हटाया डुप्लीकेट, मैंने तो मतलब फिर तो हटाना भी नहीं बनता ना। तो अगर आपकी, अच्छा, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जाते हो कि आपको लुकअप लगाना है तो आप एक ही वैल्यू तो ले सकते हो ना। नहीं, ये कह रहे हैं एक बच्चा एक से ज्यादा कोर्स में भी तो एनरोल हो सकता है ना, फिर लुकअप लगाएंगे किस किस में एनरोल है, कौन कौन। देखो, दो थॉट है, एक कि मैं लुकअप के थॉट से आ रहा हूं। अगर लुकअप के थॉट से आप आ रहे हो मर्ज क्वेरी यूज करने, देन आपको रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा। आप लुकअप के थॉट से बोल रहे कि मतलब लुकअप से कहने का मतलब है कि एक्सेल वाले एक वैल्यू, हाँ, कोई एक वैल्यू में फाइंड करना चाहता हूँ। करेक्ट। हाँ, ठीक है, अगर आप एक्सेल के लुकअप के थॉट से आ रहे हो, जैसे एक्सेल में लुकअप लगता है, तो एक्सेल में लुकअप लगता है तो क्या वैल्यू आती है, एक ही कोई वैल्यू आती है, पहली वाली उठा लेता है। ठीक है, अगर वी लुकअप यूज करोगे तो फर्स्ट वैल्यू उठाएगा। अगर आप एक्स लुकअप यूज करोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट जो भी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो उठा लेगा। करेक्ट। तो मैं उस थॉट की बात कर रहा हूं कि अगर आप उस थॉट से आते हो कि सिर्फ आपको वैल्यू लेनी है लुकअप के थ्रू, देन आप रिमूव डुप्लीकेट लगा के और यूज करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि जितनी वैल्यू मैच करती हैं वो मुझे सारी चाहिए, देन आपको रिमूव डुप्लीकेट यूज नहीं करना। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब थॉट पहले क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। दूसरा, एक और चीज है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप मर्ज क्वेरी यूज करते हो, ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो सेम होनी चाहिए। सेम मींस आपका फॉन्ट या केस सेम होना चाहिए। जैसे पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है, तो अगर आप केस सेंसिटिव में एक स्मॉल लेटर में लिखा है एक टेबल में और दूसरी जगह कैपिटल लेटर में लिखा है, तो वो वैल्यू डिफरेंट हो गई। इसलिए केस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, ठीक है, मैंने इस टेबल में एक कॉलम लगाया और राम लिख दिया, और इस टेबल में भी मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया और राम लिखा। ठीक है, ये दोनों अगर मैं लुकअप लगाऊं
तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिविटी। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको सारी हाँ। टेबल ब्लैंक रहेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू केस सेंसिटिविटी। सो मेक श्योर कि अगर आप, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप एक्सेल के लुकअप के थॉट से आ रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर कि जिस टेबल से वैल्यू लेके आ रहे हो उस टेबल में रिमूव डुप्लीकेट यूज करो। अगर आप आपका जो कॉमन कॉलम है वो टेक्स्ट है, तो मेक श्योर कि दोनों का टेक्स्ट जो है वो सेम फॉर्मेट में हो। और उसको कैसे करोगे आप? अगर इस सपोज आपको नहीं पता है कि कौन किसमें स्मॉल लेटर है किसमें कैपिटल लेटर है, तो मेक श्योर कि दोनों को ही आप सेम फॉर्मेट में कर लो। मींस जब मर्ज क्वेरी यूज करो उसके पहले ही इस कॉलम को सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म पे गया, फॉर्मेट ऑप्शन है, इसको जब ड्रॉप डाउन करोगे तो अपर केस कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ अपर केस से कि मैंने इसको फोर्सफुली हर एक वैल्यू को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम हियर, हर एक वैल्यू को मैंने कैपिटल लेटर में कर दिया। अब चाहे कुछ भी हो, अब ये मैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, जो मैंने डुप्लीकेट की बात की थी कि जब डुप्लीकेट मिलता है तो यहां पे बिफोर मर्ज क्वेरी कितनी रो थी? 7। लेकिन आफ्टर मर्ज कितनी हो गई? टोटल 77। और क्यों? क्योंकि इसमें 11 रो होंगी और सेम वैल्यू है, और यहां पे जो मैं कॉलम लेके आया हूं उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो वो उतने बार याद ले रही है। हाँ, ठीक है, इसीलिए वो मल्टीपल हो गए। तो अगर आप लुकअप के थॉट से आ रहे हो देन इट्स ओके, आप रिमूव डुप्लीकेट करके लेके आओ। लेकिन अगर आप इस थॉट से आ रहे हो कि जितनी भी वैल्यू आपको मिले वो सारी की सारी आपको चाहिए और वही आपकी रिक्वायरमेंट है, देन आप रिमूव डुप्लीकेट ना करो। ठीक है, ओके सर। लेफ्ट आउटर हमने क्या यूज किया? जो डिफॉल्ट आपका विदाउट एनी क्वेरी और कुछ भी जो भी यूज होता है वो लेफ्ट आउटर होता है। आप देखो यहां पे ऑटोमेटिकली लेफ्ट आउटर सेलेक्टेड होता है डिफॉल्ट में। ठीक है, लेफ्ट आउटर क्या कहता है कि ऑल रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड मैचिंग रो फ्रॉम सेकंड टेबल। ठीक है, यहां पे अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट कर दूं, अभी तो मैंने जो लगाया वो इसके बेस पे लगाया है, अब मैं वापस से इसको चेंज कर देता हूं और मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जा रहा हूं। ठीक है, अब एक्सपैंड अगर आप करोगे तो ये आपकी मैचिंग कितनी हुई? 3 रो मैच कर रही हैं, रेस्ट मैच नहीं कर रही हैं। सो आपकी कंडीशन मैट हो गई। ठीक है, इसी का ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट मींस ठीक अपोजिट है आपका लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी क्या करता है कि जहां यहां पे आप जो कह रहे हो कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट, वो भी कहता है ऑल फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन कहता है कि मैचिंग फ्रॉम सेकंड, वो कहता है नॉन मैचिंग फ्रॉम सेकंड। ठीक है, रो तो वो फर्स्ट टेबल से ही लेगा लेकिन जो मैच नहीं कर रही होंगी। ठीक है, ठीक अपोजिट। अब देखो, अब आपका क्या आया? यहां पे अगर आप देखोगे तो कितनी रो आई? ये सिर्फ नॉन मैचिंग रो आई। और यहां पे क्या था? मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों थी, लेकिन मैचिंग वाली जो थी वो सिर्फ सेकंड टेबल से आ रही थी वैल्यू, और नॉन मैचिंग या मैचिंग फर्स्ट टेबल की पूरी पूरी थी। यहां पे ये हो गया क्या? लेफ्ट एंटी। ठीक है,
लेफ्ट एंटी में क्या सिर्फ सेम रहेगा सब कुछ कि आपकी फर्स्ट टेबल की ही रो रहेंगी, लेकिन ओनली नॉन मैचिंग। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी क्लियर है, कोई हाँ। खास डिफरेंस नहीं है। नहीं। ओके, अब आ जाते हैं राइट आउटर। ठीक है, राइट आउटर में क्या होता है? राइट आउटर में होता है कि सेम लेफ्ट जैसा, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। राइट आउटर की अगर हम बात करें तो ऑल फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, जैसे लेफ्ट आउटर में होता है, सेम वही, बस टेबल का सीक्वेंस बदल गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैचिंग और नॉन मैचिंग जो भी होगा वो बेस्ड ऑन सेकंड टेबल होगा। सेकंड टेबल की आपकी सारी रो जो आप ला रहे हो वो सारी रो प्लस इसकी सिर्फ मैचिंग रो, बाकी में नल, जो नॉन मैच होंगे वो नल हो। तो राइट आउटर क्लियर? राइट आउटर का ठीक अपोजिट राइट एंड जैसे ये कह रहा है कि ऑल फ्रॉम सेकंड टेबल और मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट टेबल, ये ठीक अपोजिट करता है। क्या अपोजिट करता है कि ऑल फ्रॉम सेकंड तो मानता है वो, लेकिन मैचिंग की जगह कहता है नॉन मैचिंग। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो सारे के सारे नॉन मैचिंग यानी नल, फर्स्ट टेबल के नल और सेकंड टेबल की वैल्यूज। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी ठीक अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज जो दूसरी टेबल से आ रहे हैं। मैचिंग नॉन मैचिंग के टर्म्स में अपोजिट है, लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी, राइट आउटर और राइट एंटी। मैचिंग नॉन मैचिंग के बेस पे अपोजिट है, लेकिन अगर टेबल के बेस पे देखा जाए तो लेफ्ट आउटर और राइट आउटर अपोजिट है, क्योंकि लेफ्ट आउटर कहता है कि सिर्फ मैचिंग रो सेकंड टेबल से लेनी है और राइट आउटर कहता है कि मैचिंग रो फर्स्ट टेबल से लेनी है। सेम लेफ्ट एंटी है और राइट एंटी है, दोनों ही नॉन मैचिंग रो लेते हैं, लेकिन लेफ्ट एंटी कहता है कि मैं फर्स्ट टेबल से उठाऊंगा और राइट एंटी कहता है मैं सेकंड टेबल से उठाऊंगा। ठीक है, अब फुल आउटर। फुल आउटर क्या कहता है? ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फुल आउटर कहता है कि भाई कहीं से भी आए डेटा, चाहे फर्स्ट टेबल से आए चाहे सेकंड टेबल से आए, मैं सारी की सारी रो दे दूंगा, चाहे मैच करे चाहे ना मैच करे, मैं सारी रो दे दूंगा। ये देखो, आप अगर देखो तो 11 रो थी, सॉरी 7 रो थी ये आपकी इसमें बिफोर मर्ज क्वेरी। ठीक है, और जब आपने MIS की देखी तो इसमें 11 रो थी, तो टोटल 15 बन गई, क्योंकि 3 रो या 4 मैचिंग भी थी, जैसे ये 3 मैचिंग है, करेक्ट। तो जो मैचिंग है वो भी दे दी और जो नॉन मैचिंग है वो भी दे दी, बस एक दूसरे के सामने नल लिख दिया। लाइक यहां पे नल अगर देखो तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट टेबल में नहीं मिलेगी और ये वाली वैल्यू सेकंड टेबल में नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल आपकी रो आ गई। और लास्ट वन जो है वो इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ठीक है, इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट मींस इनर ज्वाइन के सिर्फ मैचिंग रो दोनों की उठाता है, नॉन मैचिंग रो हटा देता है।
सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रो। जब जो दोनों ही टेबल में कॉमन होंगी रो, वो दे देगा आपको, नहीं तो नहीं देगा। क्लियर? यस। चलो अब एक काम करो, अब कोई भी एक अपनी स्क्रीन शेयर करो और कंटिन्यू हो जाओ। आज का मैंने ऑलरेडी डेटा दे रखा है। डेटा जब आप दिखाओगे तब मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। ग्रुप विद मार्क्स। अब पहले तो इस डेटा में समझो कि है क्या। ये बेस डेटा आपका सेल्स टेबल है, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी है, फिर ये उसके बाद कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आईडी है। अब इसके बेस पे आपको टोटल सेल निकाल के देनी है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल है। ऑर्डर आईडी इसमें कहाँ है? रीड करोगे ध्यान से तो चीजें मिल जाएंगी। अच्छा। सर इसमें इसने कस्टमर आईडी जैसे वो बनाया हुआ है ना, इसने मुझे लगता है यूनिक। हाँ नहीं नहीं हाँ यूनिक बनाया हुआ है यूजर आईडी का लेके, लेकिन साथ में इसने स्टेट का शॉर्टकट लिया है शायद, स्टेट का या किसका लिया है, DVEBMC CAUS। ये स्टेट का लिया है शायद शॉर्टकट, लेकिन और कुछ तो शॉर्ट है नहीं हमारे पास। ये होगा ना, CA कंट्री का। कोई लेकिन CA कनाडा US। नहीं, इसने कस्टमर नेम का इनिशियल उठाया है या तो DV1035। देखो ना, हाँ, इसमें खाली CAUS है। नहीं नहीं इसने कस्टमर नेम का इनिशियल उठाया है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का। नहीं नहीं नहीं। होल्ड ऑन। दोनों लोग अलग अलग शीट चेक कर रहे हो। एक ऑर्डर आईडी चेक कर रहा है, दूसरा कस्टमर आईडी चेक कर रहा है। अच्छा ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट मत हो। नहीं, देख तो यही रहे हैं ना। नहीं वो कस्टमर आईडी की बात कर रहे हैं। मैं बेस डेटा देख रहा हूँ आईडी ना। देख रहे हो। हाँ ऑर्डर आईडी तो ठीक है, मतलब जैसे उसने कस्टमर आईडी यूनिक बनाई, उसने ऑर्डर आईडी भी यूनिक बनाई है स्टेट के हिसाब से, वो तो कोई चैलेंज नहीं है, बस पहले यही समझना था। प्रोडक्ट आईडी ऑफ LA, प्रोडक्ट आईडी में इसने क्या क्या लिया है, इसने कंट्री सिटी ली है और ऑफ FF क्या है, कस्टमर अच्छा है, सेगमेंट लिया है क्या इसने। अब आपने क्या बोला सर, इसके हिसाब से हमको क्या बनाना है, सेल निकालनी है ऑर्डर आईडी के बेस पे, कस्टमर आईडी के बेस पे, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सेल निकालनी है। ओके तो क्योंकि देखो, जब आप लाइव काम करते हो तो सिंपल डेटा नहीं होता ना। ना। इसलिए डेटा ऐसा होना चाहिए जो फील हो कि हाँ ये मैं काम कर रहा हूं। कुछ ऐसा ना हो कि बस डमी डेटा के बेस पे आप बस काम कर रहे हो, रिजल्ट आ गया, आप खुश हो गए, आपको आने लगा, और जब लाइव आया तो हालत खराब। हाँ समझ गया आपकी बात, मेरे को बस एक बार ये चेक करना है कि 10 कितना है इसका, 130451 कितना है यूजर आईडी, 13045 कितनी एंट्री है इसकी। ठीक है, इसका यूनिक बनाने की तो ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं है, तो इसका सिर्फ यूजर आईडी से काम चल जाएगा।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी का जो वैल्यू है वो सेपरेट कर लें, कर सकते हो। है ना, और फिर देखो, यूजर आईडी एक के चीज बेस पे हमेशा याद रखना, कॉर्पोरेट में ये मैटर नहीं करता है कि आप रिजल्ट कैसे लेके आ रहे हो। हाँ वे मल्टीपल हो सकते हैं, हाँ बट रिजल्ट सही होना चाहिए। ओके, तो एक जगह लिख लेते हैं क्या क्या आपको चाहिए, हमें चाहिए, हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। व्हाट इज द टोटल सेल बेस्ड ऑन टोटल सेल कस्टमर आईडी, बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी, टोटल ठीक है सर। सेल बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी, टोटल सेल बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी ना सर, ऑर्डर हाँ, आईडी, हाँ, और टोटल सेल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी। बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताओ कि ये सारा इसमें कैलकुलेशन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना शीट पे, की कैलकुलेशन से पावर क्वेरी पे करना है सारा। सिर्फ कैलकुलेशन पावर क्वेरी में करना है, एक्सेल हाँ। में नहीं। अगर आप एक्सेल पे ही कर रहे हो तो फायदा क्या हुआ? अच्छा, सब कुछ पावर क्वेरी पे करना है, मतलब आप ये कह रहे हो। यस, आप ठीक है सर, सिंगल हेल्पिंग कॉलम एक्सेल में क्रिएट नहीं करोगे। समझ गया मैं आपकी बात, फिर आप कह रहे हो सर इस पे करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सेल में ही आप सब कर रहे हो, देन कोई बेनिफिट ही नहीं है आपका पावर क्वेरी सीखने का। पावर ठीक है क्वेरी सर। क्यों हम सीख रहे हैं? पावर क्वेरी हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम एक बार कोई कोडिंग कर दें तो हमें मल्टीपल टाइम फिर वापस आके ये ना देखना पड़े कि ये यूआईडी हमने बनाई या ये वैल्यू हम कहाँ से लेके आए, याद रखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है सर। फाइल क्या थी यार, CSV तो नहीं, XLSC होगी शायद। किधर है भाई? ठीक है सर, कर रहे हैं, काम कर रहा हूँ मैं इसमें। हाँ, आप करो, यहाँ जी कर रहे हैं। और मैं कोशिश ये मतलब कोशिश क्या, सजेशन ये देता हूं कि अलग अलग ना करके एक दूसरे की हेल्प करके और काम करो तो बेटर होता है ऑलवेज। क्योंकि मल्टीपल टाइम मैंने भी ये फील किया है कि अगर मैं अकेले काम करता हूं तो कई चीजें सामने होती हैं बट माइंड से निकल जाती हैं, और जब वही मैं किसी के साथ बैठ के काम करता हूं तो कई चीजें सामने अगर गलत भी हो रही है ना, तो सामने वाला एटलीस्ट अगर मेरी नजर में नहीं आया तो उसकी नजर में आ गया, वो बता देगा। बेस डेटा, कुछ भी करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, पहले डेटा को रीड करना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा है क्या और आपको चाहिए क्या। सही है सर। बेस डेटा आ गया मेरा। कस्टमर आईडी, ओके, उसको यूज, जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है मौन व्रत ना रखे, बोलता रहे कि वो करना क्या चाहता है, और अगर नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है, ये स्कूल नहीं है कि एग्जाम चल रहा है और भाई नहीं पूछ इसमें सकते। इसमें इसमें पता है देखो, मैं पहले कस्टमर आईडी कहाँ गया, ऑर्डर आईडी से निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब पहले तो अगर आप ऑर्डर आईडी के थ्रू जा रहे हो तो ऑर्डर आईडी को पहले रीड करो कि है क्या क्या उसमें, और जो ऑर्डर आईडी वहां पे अवेलेबल है उसी के बेस में आपको बेस डेटा से भी डेटा निकालना पड़ेगा, तो सेम होना चाहिए।
अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, हम्म, टोटल सेल ना करके प्रॉफिट विद डिस्काउंट निकालो। प्रॉफिट विद डिस्काउंट। क्योंकि सेल तो बिल्कुल सिंपल होगी ना, हम्म, प्रॉफिट विद डिस्काउंट। इस ऑर्डर आईडी पे कितना प्रॉफिट है? करेक्ट, वो भी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, ऐसा नहीं फील हो रहा है जैसे प्रॉफिट विद डिस्काउंट। इंटरव्यू देने आए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, कर रहे हैं ना अपने अपने इसमें। मैं मतलब कर रहा हूँ कि पहले मैं अपना डेटा बना रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ ना, तभी तो काम करूंगा इस पे। अपनी बुद्धि लगा रहे हैं ना पहले हम, फिर पूछेंगे आपसे जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। नहीं, कोई बात नहीं, देखो, ट्राई करो, ट्राई करोगे तो ही सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ोगे, ट्राई ही नहीं करोगे तो क्या आएगा? ऑर्डर डेट है इसमें, ऑर्डर आईडी कहाँ गया भाई? रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग, शिपिंग रेट। यार इसमें किधर गया? ट्रांजैक्शन है, ऑर्डर डेट है, ट्रांजैक्शन, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और इसमें से क्वांटिटी, प्रॉफिट, शिपिंग, फाइन। मतलब ऑर्डर आईडी नहीं बनेगी। ऑर्डर आईडी कैसे बनी है? कैलिफोर्निया 2000, अच्छा कैलिफोर्निया एयर और कुछ तो है आगे। कैलिफोर्निया एयर, ये कैसे बनाया है देखते हैं। कैलिफोर्निया वो ऑर्डर। कैलिफोर्निया के नाम से नहीं है, आई थिंक वो कनाडा के नाम से है। हाँ जो भी है, मुझे क्या ही करना है सर। कनाडा। मुझे ये देखना है कि एयर किस पर, कंट्री आ गई, मेरी कंट्री मिल गया मुझे, और एयर, एयर भी होगा इसमें कहीं पे। शिपिंग डेट, शिपिंग डेज, शिपिंग नहीं समझ डेट। में आ रहा है आपको तो बताओ, हेल्प कर दूंगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं सर, इस हेल्प नहीं चाहिए सर। खुद करेंगे पहले। शिप डेट, अब शिप डेट जो है नंबर पे नहीं, आ रही है टाइम भी तो हो रहा है ना। हाँ तो कोई नहीं, हम घर खुद से करके आएंगे प्रोजेक्ट। ऐसे थोड़ा सब आपसे पूछ लेंगे, क्या फायदा। शॉर्ट डेट, करंट स्टेप, ठीक है, करो तो इसको कन्वर्ट। ओके, ठीक क्या है। नहीं आ रहा है बताओ आप मुझे। शिप डेट को मैंने कन्वर्ट कर लिया, वो उसमें आ रहा था तो मैंने उसको शॉर्ट में कर लिया। अब मुझे ये समझ में आ गया कि कैलिफोर्निया और शिप डेट में से एयर फैच करना पड़ेगा, तो मेरा ठीक, ऑर्डर डेट का 2 निकल जाएगा। अब इसमें से तीसरा, मुझे ऑर्डर आईडी में से तीसरा पता करना है, ये क्या है? 1386, 6 डिजिट का कुछ चीजें ये। ऐसी होंगी हाँ, जो आपको मतलब शायद समझ में ना आए, लेकिन मैंने बताया है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी टर्म में मैंने बताया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैंने नहीं बताया। अब ऑर्डर डेट को भी मेरे को वो करना पड़ेगा, 1 मिनट, ऑर्डर डेट को चेंज करके शॉर्ट डेट करना पड़ेगा। शॉर्ट डेट रिप्लेस इसके करेंगे। आप लास्ट में क्यों चला गया ये? तो लास्ट में ही जाएगा, अगर आप वो नया कॉलम ऐड करवाओगे तो लास्ट में ही जाएगा ना। ट्रांजैक्शन आईडी चलो के साथ मैं बनाया है, समझ करता गया मैं। अब मुझे चाहिए हूँ।
सर आप हमें वो बता दो कि आउटकम कैसे कैसे चाहिए, और आज हम इसे बता करके तो आएंगे, दिया। तब तभी तभी फिर करेंगे, तभी वो करेंगे, तब बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे ना कि नहीं बन पाया, अभी तो फिर आप बोलोगे कि लेट हो रहा है, तो टाइम लगेगा अभी हमें इसमें थोड़ा। नहीं कोई नहीं, देखो आपको करना है आप आराम से करो, कोई मेरी तरफ से फाउंडेशन नहीं है, ना मैं फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर जैसे हेल्प चाहिए तो प्रॉफिट आप विद, पूछ सकते हो। नहीं ये हेल्प हम अगले हफ्ते लेंगे। जब कोई तक दिक्कत खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई हेल्प नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट विद डिस्काउंट चाहिए ना सर आपको, पहला हाँ कस्टम। प्रॉफिट विद डिस्काउंट, सेम ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी तीनों के बेस पे। प्रॉफिट विद डिस्काउंट, ओके। हाँ कस्टमर आईडी तीनों के लिए सेम ही चाहिए ना, प्रॉफिट विद हाँ डिस्काउंट हाँ चाहिए, सेल्स चाहिए। हाँ, ठीक है सर। प्रोडक्ट आईडी, पूछेंगे इसका मतलब। अरे भाई कहाँ चला गया ये क्या खुला हुआ है मेरा, परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट चॉइस, अच्छा। अरे यार हैंग क्यों कर रहा है भाई, ऐसा भी क्या ही चला दिया मैंने, भाग जाए से। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें से एयर निकालना है, तो एक नया कॉलम बना लेता हूँ, कहाँ गया। वैसे ऐड कॉलम की जगह पे यहाँ पर राइट क्लिक, और मैं अगर कहूँ कि आउटपुट लाना इतना मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अगर वैल्यूज पता चल गई ना कि ऑर्डर आईडी कैसे बनी है, कस्टमर आईडी हाँ कैसे क्रिएट हुई है, या बन गया सर मेरा। हाँ, मेरा कंट्रोल एक मैंने गड़बड़ कर दी है, एक्सट्रैक्टेड एयर में मैंने ऑर्डर आईडी पे लगा दिया यार, इसको कॉपी करना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है। किधर गया, कॉपी कैसे करूं, डुप्लीकेट कॉलम, यस। अब इसको कर दूंगा मैं ट्रांसफॉर्म, और इसको कर दूंगा एयर, आ गया मेरा एयर। अब मुझे चाहिए, जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है अब मुझे एक करना है एक मिनट दो, एक कंडीशनल कॉलम यूज करो, बेटर रहेगा। नहीं, एक वो भी तो आता है फिल करके, वो जो है एक बार कर दूंगा तो अपने आप उठा लेगा वो। नहीं मुझे याद आ गया है फिल नहीं वाला। यूज होगा, सिर्फ सी कंडीशन कॉलम ए यूज होगा। सी ए कंट्री के लिए देखो जैसे ये है ना अभी नहीं करेगा, वो सिर्फ नल पे काम करता है। चेंज टाइप में, जैसे मान लो कॉलम ऐड करके देखूं पहले। मैंने क्या कहा, सिर्फ कंडीशनल कॉलम काम करेगा और कुछ नहीं काम करेगा। ओके, लॉजिक देता हूं, अगर आप फिल डाउन या फिल अप करते हो, वो सिर्फ काम करता है जब नल वैल्यू हो, जो कि आपके पास नहीं है। तो फिर नल वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप किस में फिल डाउन या फिल अप करोगे? आपको कंडीशन सिंपल सी यूज करनी पड़ेगी, अगर ये तो ये, अगर ये तो ये।
वो सही है, वो बेकार हटा दिया, वो सही था, वो तो आपको निकालना ही था। ये अच्छा, वो चाहिए ही चाहिए। वो तो चाहिए ही था भाई, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। अब आप फिर भूल गए कि आपने निकाला कहाँ से था। ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में ही आएगा ना। हाँ हाँ, ये कहाँ गया, ये रहा। हाँ। ईयर है हमारे पास, ट्रांजैक्शन आईडी, और क्या है, कंट्री। पहले कंट्री ईयर ट्रांजैक्शन। इसमें कैसे ऐड होगा? बस इसमें तो सिंपल है, अगर कंट्री ये हो तो ये दे दे। नहीं, वो तो ठीक है, अगर मान लो कंट्री इक्वल टू है। आई थिंक दो ही कंट्री हैं। हम्म। ओके 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 ओके। अरे भाई, कस्टम कॉलम, और कंट्री आप उधर लगे पड़े थे उसमें, खाम खाम में। इफ कंट्री मैं सोच रहा था वहां से दो दो इनिशियल निकाल लेता ना इसके, उस तब भी इनिशियल काम। कैसे तब निकालोगे तक आप? इनिशियल तो निकल ही नहीं आउटपुट सकते। सी है। इनिशियल तब निकल सकते हैं हम्म। जब डेटा का फॉर्मेट सेम हो। कंट्री इसमें इज यूनाइटेड। इक्वल्स टू, यार डेटा में क्या लिखा है स्पेलिंग, हे भगवान। हम्म। अब ये सोचो मैंने ये प्रिपेयर किया है, मतलब कहीं से उठाया नहीं है। यूएस। ये बस यार कस्टमर एल्स की आईडी ये सब कुछ मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। डिलीट, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, एल्स पर डाल देता हूँ यूएस, बस हो गया, आ गया। अब मुझे देखना है कि सीए वाले में सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा सी आ रहा होगा, किधर है किधर है किधर है। यस, इसमें कनाडा का लॉग, बस हो गया, बन गया काम। अब इस पे एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे और तीनों को चिपका देंगे। कैसे चिपकाओ बनाना है? चिपकाओ। कस्टम कस्टम से कैसे होगा भाई? कस्टम से कस्टम नहीं कॉलम, होगा। कस्टम से चिप कैसे होगा? चिपकाने के कन लिए कन आपको जिस सीक्वेंस में कंबाइन करने हैं कॉलम, हम्म उसी सीक्वेंस में पहले कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हम्म
ठीक है, this अब राइट क्लिक करो किसी एक कॉलम पे और मर्ज कॉलम का ऑप्शन होगा। मर्ज कॉलम। हाँ ठीक है, ओके अब ओके डेलीमीटर दो, सेपरेटर। अब डेलीमीटर दो, सेपरेटर दो। क्या है, अगर आपका सेपरेटर वहां पे तो आपके इसमें अकॉर्डिंग मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो कस्टम तो पे सेलेक्ट कस्टम। करो और वो सेपरेटर दो। पहले तो इसको मैं कर लूं टेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद ऑर्डर डेट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ईयर, अब ऑर्डर ईयर। एक चीज ध्यान देना, जो हम्म आपने राइट क्लिक किया ना, वो तीनों कॉलम गायब हो गए हैं वो क्यों? और तीनों अच्छा की वो जगह पे एक बन गया। हम्म अगर आपको वो तीनों चाहिए प्लस नया भी चाहिए हम्म तो आपको राइट क्लिक करके नहीं करना है, फिर ऊपर ऐड कॉलम टैब में जाके मर्ज कॉलम का ऑप्शन हाँ मिलेगा, वो यूज करना है। ऐड कॉलम में ये तो यहाँ पे डिसेबल्ड आ रहा है। पहले सेलेक्ट करोगे, अभी सिंगल सेलेक्टेड है ना, अच्छा अच्छा, कॉलम तो तो सेलेक्ट वहां से हट करोगे। गया क्या? अब वो कॉलम गायब हो गए ना, नीचे वाला स्टेप हटा दो तो वो आपका आ जाएगा वापस। हाँ, अब तो वो हट गया ना, ये वाह। आपने स्टेप ही हटा दिया ना। हम्म, अब देखो, अब हो गया हाईलाइट, सेम चीज मिलेगी आपको। अब इसमें क्या होगा, आपका वो कॉलम भी रहेगा प्लस आपके जो नया कॉलम बनेगा वो भी रहेगा। हाँ सर, यहाँ तक तो बना लिया सर। अब आपने बोला कि इसमें पहले सेल्स, ठीक है, और दूसरा क्या, सेल्स और डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ है इसमें? सब कुछ है, पोस्टर, देखो ध्यान से। सब कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट। आप सर वो प्रॉफिट निकालना है डिस्काउंट देने के बाद ना? प्रॉफिट निकालना है डिस्काउंट, ये हाँ तो दिया ही हुआ है, मतलब डिस्काउंट के बाद ही का तो प्रॉफिट कॉलम दिया है ना। हाँ हाँ, मतलब डिस्काउंट भी ऐड होना चाहिए, प्रॉफिट टोटल जो दिखा रहे हो उसमें डिस्काउंट एडेड होना चाहिए। अच्छा है इस अच्छा, इसमें नहीं होगा यहाँ पर को ना। वो विदाउट डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हटाने के बाद है वहां पे। इस पे तो कैलकुलेशन नहीं है ये टोटल तो की सेल ही सेल्स। है मान लो। ये सेल कैलकुलेशन पर, नहीं है पर आप समझ तो सकते हो ना। हाँ ये सेल पर यूनिट का है ना, मतलब अभी ये 2 सेल जो यहाँ यूनिट। पर कॉलम है इसमें पर यूनिट की वैल्यू है, राइट? हाँ, ठीक है, तो एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर को, ऐड अ कॉलम, कस्टम कॉलम। अरे यार बहुत टाइम लगा रहा है। टोटल, टोटल सेल प्राइस, प्राइस। ये पहली वैल्यू पे क्या लिखा है, 14.62 लिखा है, क्या लिखा है? ये हाँ, हम्म 14.62 हाँ जी। और क्वांटिटी है 2 2 डिस्काउंट इतना और ये और ये प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 6.87। अच्छा, पॉइंट है, ओके फिर ठीक है। हम्म, मैं वही डाउट में आ गया था, मैंने कहा ये 6000 दिखा रहा है कुछ। अगर कहो तो मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं फिर ऐसा सर, फिर नहीं। हम खुद से कैसे करेंगे? खुद का तो दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे नहीं हम। तो फिर जो आपने जो उसमें ये जो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी दी है, इसके हिसाब से निकालना है ना बेस टेबल से। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। तो वो चलो तो एक फिर काम करते हैं, मर्ज वो करना। वो आप कैलकुलेशन आप निकालना, ग्रुप बाई करना। अच्छा, कैलकुलेशन करके ग्रुप बाय निकाल के वहीं पे मर्ज करके ओ
वहीं पे सब कुछ करके फिर मर्ज कर देंगे तो मर्ज वाला हाँ सिंपल है। मैं बताऊं क्या करना है। पहले हाँ। जैसे ऑर्डर आईडी है। अब ऑर्डर आईडी में क्या है ना, पहले ईयर निकाल लो आप सबसे पहले, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी के एक कॉलम का डुप्लीकेट बना लेना जिसपे ऑर्डर आईडी डेट है बेस में, उसका डुप्लीकेट बना के एयर बना दो उसको ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है। तो फिर आपके पास एयर आ जाएगा। और कंडीशनल कॉलम में आप सीए और यूएस का लगा के सीए यूएस बना लो कंडीशनल कॉलम में, ठीक है। एक है ट्रांजेक्शन आईडी आपकी। अब तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज करोगे तो आपका ऑर्डर आईडी वहां बन जाएगा। अब आपके पास हर रो के आगे एक यूनिक बन जाएगा। फिर आप उसका ग्रुप बाय करोगे तो आपका हर यूजर के हिसाब से आपका एडिशन आ जाएगा प्रॉफिट का। वो सारी ग्रुप बाय हाँ। कैलकुलेशन तो वो बेस टेबल में ही हो जाएगी ना। हाँ फिर बस इसको तो फिर इसको मर्ज कर देंगे बाद हाँ में, सब इस कुछ होने के बाद। बेस में ही इसको मर्ज करोगे। जब वो करोगे ग्रुप बाय करोगे, मतलब पहले तो प्रॉफिट वो तो वगैरह आ सब जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, प्रॉफिट और डिस्काउंट ऐड कर लेना एक वो कॉलम पे। फिर इसको ग्रुप बाय कर देना और उस कॉलम का एडिशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसा आपको कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के साथ भी सेम ही करना है बस। अब कस्टमर आईडी में क्या है? इनिशियल कस्टमर आईडी में इनिशियल्स हैं कस्टमर के नेम के। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का पिक कर रहा है वो, तो आपको पहले इसको तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। आप और फिर यहाँ पे जाओगे, कस्टमर नेम कहाँ गया? ये सर ये रहा। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट नेम और नेम लास्ट मिडिल नेम नेम, नहीं हाँ है। ये हाँ, मिडिल नेम नहीं है, ध्यान रखना। मिडिल नेम सिर्फ यहाँ पे आपको दिख रहा है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप बाकी देखोगे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का है। मगर इसमें हम निकालेंगे तो अब ये उसका name- मिडिल नेम दिया है तो ये पूरा उसका लास्ट नेम Last कंसीडर name है। होगा। अच्छा, बट वो नहीं कंसिडर करेगा ना सर, वो तो बीच में वो जो तो स्पेस मिडिल रह ही गया उसको निकाल देगा। इसीलिए तो middle- आपको बैठाया है कि समझना आपको है कि कैसे करें। हाँ तो फिर इस डेटा या तो फिर इस कॉलम को ऐसे सॉर्ट करना पड़ेगा कि इसका जो स्पेस है अननेसेसरी का वो हटाना पड़ेगा किसी किसी में, तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रह जाए, ऐसा करना पड़ेगा इसे। सेकंड स्पेस जहां भी हो वो रिमूव कर दे। वो कर सकते हो। मैं अरे कुछ नहीं करेंगे, पता है, इसको स्प्लिट मारेंगे स्पेस के हिसाब से। स्प्लिट मारेंगे तो जो अगर 3 में स्प्लिट होना होगा 3 में हो जाएगा, जो 2 में होगा 2 में हो जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड वाला जो कॉलम होगा उसको वापस ऐड करके सिंगल बना देंगे, तो फिर आपके पास 2 ही वैल्यू आ जाएंगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बस बात खत्म। और फिर वैसे कर लो। उससे फिर आप डीवी बना लो। करेक्ट। हम्म ठीक है, तो ये आपका कस्टमर आईडी का कॉम्बिनेशन, और ये जो 13045 है हाँ फिर ये बिल्कुल वैसे आपका जैसे आपने ऑर्डर आईडी ये बनाया है, था वैसे मार्च करेंगे। यूजर आईडी हाँ है। यूजर ठीक आईडी है, है। अब आते हैं प्रोडक्ट आईडी पे। प्रोडक्ट आईडी में जो कैटेगरी LA अच्छा है, रही है। ये कैटेगरी है, और दूसरा नंबर पे सब कैटेगरी है। हाँ वो एल सब कैटेगरी है सर। हाँ जी। अच्छा आप यहाँ पे अगर देखोगे कैटेगरी के फर्स्ट 3 इनिशियल्स लिए गए हैं। हाँ, कैटेगरी ठीक के है, पहले 3 इनिशियल है और सेकंड कैटेगरी के फर्स्ट 2 इनिशियल फर्स्ट है। 2 इनिशियल है। हाँ ठीक है, तो इस समझ तरीके गया से सर। आपका, और जो प्रोडक्ट आईडी में ये 1240 है, ये आपका यहां से उठाया गया। प्रोडक्ट आईडी में से ले लिया होगा उसने। कहाँ गया 1000 वाला? ये ये है ना प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी। ठीक है, इसका है। हाँ तो ये कॉन्कैटिनेट है तीनों का। ठीक है समझ गए। तो यहाँ भी बना लेंगे फिर ऐसे यूनिक, और फिर सेम चीज करनी है, कैलकुलेट करके ग्रुप बाय कर देना है। हाँ, और ग्रुप बाय करके बाहर लेके आना है इसके सामने। एक अच्छा होता है कि ग्रुप बाय कर दिया तो वहीं पे दिख गया, हाँ लेकिन ग्रुप बाय कर दिया तो वो सिर्फ ग्रुप बाय की प्रैक्टिस होगी। हाँ मैं चाहता हूं कि ग्रुप बाय के साथ साथ लुकअप भी लगे और यहाँ पे लेके आओ उसका जो टोटल आया वो। ठीक है। तो फिर मतलब वो करना है, ज्वाइनिंग वाला करना है। हाँ, दोनों होंगे ना। हाँ फिर ज्वाइन लगाएंगे तो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। ये तो हो गया एक। हम्म जो दूसरा भेजा है वो, इसमें है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ईयर वाइज एसोसिएट की है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यहाँ कॉल ऑफर्ड है, कॉल आंसर्ड है, कॉल अबेंडन है, टोटल टॉक टाइम है, और उनका प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ पे नेम दिए गए हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है, कैप फैसिलिटी यस और नो दी गई है, और उनके मैनेजर का नाम दिया गया है। इसमें क्या करना है, मैनेजर वाइज टोटल कॉल अबेंडन, कॉल आंसर, कॉल ऑफर्ड निकालना है। ठीक है। नॉट यूजर वाइज, ध्यान देना, मैनेजर ठीक है। वाइज। ठीक है, दूसरा जो कैब लेते हैं
उनकी टोटल टॉक टाइम क्या आ रहा है, और जो कैब नहीं लेते हैं उनका टोटल टॉक टाइम क्या आ रहा है यूजर वाइज। ठीक है। ठीक है, यहां पे एक और था, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 जून 2004 के बाद है, उनका मैनेजर कौन है, और उस मैनेजर के अकॉर्डिंग टोटल कॉल ऑफर्ड, कॉल आंसर्ड, कॉल अबेंडन कितना हुआ है। ठीक है। अगर ना हो तो लिख लो, प्रैक्टिस करना। टिपिकल होगा, आसान नहीं होगा, पर अगर ये कर लिया तो क्वेरी और ग्रुप बाय दोनों एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गए। मतलब उसमें उसमें क्या निकालना था? किसमें? प्रॉफिट। उसमें तो सीधा सीधा प्रॉफिट विद डिस्काउंट था। प्रॉफिट विद डिस्काउंट। बाकी और आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस कर लो, उस पर हाँ, कुछ वो फर्क नहीं आपकी पड़ेगा। कॉल है, वो आपकी कॉल है। मेन कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए ना आप, वो हाँ, तो आप कुछ भी करते रहो उसके ऊपर फिर। कुछ भी निकालते रहो। हाँ, कोई और ये फर्क नहीं। मैनेजर वाले पे मैनेजर वाइज डेटा निकालना है, जो वो वाला है कॉल अबेंडन, कॉल ऑफर्ड और टोटल कॉल आंसर टाइम वगैरह का। फिर एक दूसरा क्वेरी है कि 6 3 से पहले जिनका वो हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, उन लोगों का मैनेजर कौन है, 6 और से उन लोगों बाद, 6 3। मतलब अच्छा वो ठीक है। आपकी कॉल है, पहले या बाद में आप जैसे निकाल लो। मैंने आपको हाँ एक कंडीशन दे दी, आप चाहे पहले हाँ निकाल लो, बाद में निकाल लो। हाँ, और उनका मैनेजर कौन है, और उनका मैनेजर का फिर वही वाला डेटा सेम हाँ, कितने, और एक उसमें मिनट, से ये एक देखना मिनट कि दो। किसने फैसिलिटी ली है। कैब फैसिलिटी जिसने ली है उनका यूजर वाइज डेटा निकालना है, टॉक हम्म टाइम का। हम्म एक तो मैनेजर वाइज डेटा निकालना है, कॉल अबेंडन एंड कॉल आंसर, और दूसरा क्या था? ये तीनों है, कॉल ऑफर्ड, कॉल आंसर्ड, कॉल अबेंडन, मैनेजर वाइज। हम्म, और मैनेजर यहाँ है नहीं। हाँ, तो सेम ही बंदे हैं ना, वो रिपीट हो रहे हैं ना सेम बंदे, हाँ, बट इसलिए मैं। यहाँ यहाँ मैनेजर का कॉलम नहीं है ना। हाँ, पहले इनका लुकअप करके मैनेजर यहाँ लाना पड़ेगा ना। ग्रुप कर दो, ग्रुप करके फिर लुकअप लगा दो, जॉइनर हम्म। ज्वाइन का, बस सारे डैनी आ जाएंगे एक साथ। मैं तो भूल ही जाऊंगा कि क्या क्या किया था। मैंने इतने सारे मन में याद किए हुए हैं कि क्या क्या नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी। हाँ अच्छा, हाँ ये भी है। तो आप सही है, कर सकते हो। मैं इसमें से लास्ट में जाके देख लूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ मैनेजर वाइज कॉल निकालनी है, और क्या निकालना था? ओके यही ओके, मैं लिख रहा हूँ ना। होल्ड ऑन, नोट डाउन करो नोट पैड पे। हम्म। मैनेजर वाइज कॉल ऑफर्ड, कॉल आंसर, कॉल अबेंडन, कॉल अबेंडन, ठीक है। तीनों निकालने हैं। ठीक। हम्म दूसरा क्वेश्चन, हम्म जिसने कैब फैसिलिटी ली है हम्म और जिसने नहीं ली है, दोनों के अलग अलग यूजर वाइज टोटल टॉक टाइम निकालने हैं। यूजर वाइज टोटल टॉक टाइम। टॉक टाइम, हाँ, सिर्फ टोटल टॉक टाइम की बात कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं मैं। हम्म ठीक है। तीसरा, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 जून 2004 से बाद में हुई है, 3 जून। उसके, हाँ, 3 जून 2004, हम्म उसके मैनेजर जो भी हैं, उनके उन मैनेजर के बेस पे कॉल ऑफर्ड, कॉल आंसर्ड और कॉल अबेंडन तीनों निकालने हैं। हम्म ठीक है, डन।